हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने क्या बात किया था बच्चों, जो बेसिक जो चीजें थी 2.2 के लिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, ठीक है, एंड हमने ट्रांसपोज भी देखा था। वहां पे जो मेरा वीडियो प्रीवियस जो वीडियो था बच्चा, वहां पे आपको मैंने हर एक चीज का मैंने बेसिक एग्जांपल लेके भी समझाया था। अगर आप वो वीडियो मेरा देखते हो तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चा, एंड टू एंड। अगर पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप वीडियो देखते हो तो उसके बाद बच्चा जो हमारा 2.2 होगा, आपको उसके बेसिस पे पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि मैंने क्या किया बच्चा, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज में जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है मैंने आपको उसके पहले उसके बेसिक्स में बना दिया बच्चा। आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद देखने के बाद बच्चा अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। 2.2 बेसिकली आपका मतलब यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे पूरा डिपेंड करता है। आपको पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली दिया क्या है। समझ में आया क्या बच्चा? देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2.2 जो एक्सरसाइज है। बेसिकली सबसे इजी एक्सरसाइज बच्चा, अगर आप बेसिक चीजें जानते हो तो, अदरवाइज आपको बच्चा टफ लगेगा। आयो बच्चा, आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। एंड जिन बच्चों को पहले से चीजें आता है तो प्लीज आप इसको थोड़ा फास्ट में देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम कर रहे बच्चा, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, तो आप पहले उसको बेसिक देख कर आओ एंड उसके बाद इसको स्टार्ट करो, ठीक है? तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। आप भी बच्चा सेम कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करो, देन उसके बाद आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, राइट ना बच्चा? मैं बेसिकली स्टार्ट करो। हमारा जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या है बच्चा आपको, इफ ए मैट्रिसेस गिवन है, बी मैट्रिसेस गिवन है एंड सी मैट्रिसेस गिवन है, राइट ना बच्चा? अब इस मैट्रिसेस जो हमें तीन मैट्रिसेस जो गिवन है उसमें हमें दो शो दैट करने बोला। पहला बोला ए प्लस बी एंड इक्वल टू किसके आना चाहिए, बी प्लस ए के आना चाहिए। ऐसा हमें पहला क्वेश्चन में दिया है। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चा देखो, हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी लेते हैं, ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स ऑफ ए 2 -3 5 -4 -6 एंड 1 एंड प्लस बी, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 2 2 0 3, करेक्ट ना बच्चा? अब हम इसको क्या करते हैं, देखो आपको चीज पता है बच्चा, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, या तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम किस बेसिस पे करते हैं बच्चा, जब दोनों को ऑर्डर क्या हो बच्चा, सेम हो, तो हमें क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो 1 2 3 3 रो, 1 2 2 कॉलम, मींस इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/2 एंड बी का देखो बच्चा 1 2 3 3 रो एंड 1 2 2 कॉलम, मींस बच्चा दोनों को ऑर्डर सेम है, दैट्स व्हाई हम उसका एडिशन कर पा रहे हो, करेक्ट ना बच्चा? यहाँ पे अब देखो एडिशन करना मींस बच्चा, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड होने वाला बच्चा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। अरे बच्चा आप समझ चुके हो, राइट ना बच्चा? अब इसमें आपको कुछ नया चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जो ऑलरेडी मेरे बेसिक्स में था वही चीज मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने बताया जो भी चीज हम पढ़ेंगे सब कुछ हमारा बेसिक्स का होगा बच्चा, कुछ नया पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। मींस बच्चा 2 प्लस माइनस -1, देन यहाँ पे देखो -3 + 2, करेक्ट ना बच्चा? देन यहाँ पे 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 + 2, करेक्ट ना बच्चा? देन -4 + 2, then -6 + 0, then 1 + 3, करेक्ट ना बच्चा? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस को बच्चा आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया बच्चा 1 आएगा एंड बिगर नंबर इज 3, देन -1 हो जाएगा। 5 + 2 7, -4 + 2 मींस 4 में से 2 को माइनस कर 2 आ जाएगा, बिगर नंबर इज 4, -2 आ जाएगा। -6 + 0 तो -6 आ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, करेक्ट बच्चा? यहाँ तक का मार्क 1 कर दो इसको। हमें क्या मिला, a + b। सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चा, b + a फाइंड आउट करेंगे। b के लिए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है बच्चा, -1 2 2 2 0 एंड 3, प्लस मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है बच्चा, 2 -3 2 -3 5 -4 -6 एंड 1, करेक्ट ना बच्चा? अगेन इसको एडिशन करना बच्चा, सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। एडिशन करने से दो मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, करेक्ट? मींस बच्चा आपका जाएगा -1 + 2 -1 + 2 2
प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -3, 2 + 5, 2 + -4, 2 प्लस माइनस तो -4 हो जाएगा, 0 + -6, 0 प्लस माइनस -6, 3 + 1, 3 + 1 मीन्स बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस बच्चा आपके पास आएगा 1 एंड बिगर नंबर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा +1 आ जाएगा, 2 + 2 -3 मीन्स आ जाएगा 1 हो जाएगा, देन बिगर नंबर से -1 हो जाएगा, 2 + 5 7 प्लस माइनस माइनस 4 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड बिगर नंबर 4, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, 0 - 6 3 + 1 4, मैट्रिक्स हमें आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे B + A करेक्ट ना बच्चा। लास्ट वन अगर आप नोटिस करो बच्चा 1 एंड 2, 1 1 -1 -1, 7 7 -2 -2, -6 4 4 सेम आ गया, मीन्स फ्रॉम 1 and 2 A + B = B + A हमने शो कर दिया इसको। अरे बच्चा आपको समझ में आया राइट ना, हमने A + B और B + A दोनों हमने फाइंड आउट किया, दोनों क्या आ रहा है बच्चा इक्वल आ रहा है। आई बच्चा आपको समझ में आया क्या, अब इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, करेक्ट ना बच्चा, अब इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। सो बच्चों क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, A + B + C, मतलब हमने 1 में 1 हमने कंप्लीट किया और मैं सब क्वेश्चन 2 हम बात करते हैं, A + B पहले फाइंड आउट करेंगे, देन C को ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस बच्चा A प्लस मतलब हम पहले क्या करेंगे B + C फाइंड आउट करेंगे, देन उसमें हम A को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहेगा बच्चा टारगेट, हम A + B फाइंड आउट करते हैं, तो मैट्रिक्स ऑफ A 2 -3 5 -4 -6 एंड 1 करेक्ट ना, प्लस B -1 2 2 2 0 एंड 3। हमने अभी जैसे इसको बच्चा फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सो बच्चा हम यहाँ पे डायरेक्टली करना है कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, दो मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन, तो मींस 2 -1 देखो प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी बता दिया बच्चा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने का ट्राई करता हूँ, -3 + 2 -3 + 2 हो जाएगा, 5 + 2 5 + 2 -1 + 2 -4 + 2 करेक्ट ना बच्चा, -6 + 0 1 + 3 1 + 3 राइट ना बच्चा। इसका यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला है, 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -6, यहाँ पे आ जाएगा 4। हमने A + B फाइंड आउट किया, अब हम क्या करेंगे बच्चा इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे A + B ब्रैकेट में हम +C निकालेंगे राइट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ A + B हमारे पास क्या है बच्चा, देखो 1 -1 7 -2 -6 एंड 4 +C हमें क्या गिवन बच्चा 4 3 -1 4 -2 1 करेक्ट ना बच्चा। अब देखो सेम चीज करना है, दो मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, 1 + 4 1 + 4 -1 + 3 -1 + 3 राइट ना, 7 + -1 7 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -2 + 4 -2 + 4 राइट, -6 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, तो -6 -2 हो जाएगा, प्लस 4 + 1 4 + 1 करेक्ट। यहाँ पे क्या आने वाला बच्चा देखो ध्यान से, 5 2 6 देखो 7 में 7 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे +2 आ जाएगा कि बिगर नंबर इज 4 है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा बट बिगर नंबर इज 6, तो माइनस हो जाएगा 4 + 1 5, मार्क कर लो भाई इसको 1 मार्क कर लो राइट ना। और सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चा, हम पहले B + C निकालते हैं, B + C करेक्ट ना। अब B बताओ मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है, -1 2 2 2 0 एंड 3 दे दिया है करेक्ट ना बच्चा, प्लस C मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है 4 3 -1 4 -2 एंड 1 दे दिया है। इसको ऐड करते हैं बच्चा यहाँ पे -1 + 4 -1 + 4 then 2 + 3 2 + 3 then 2 + -1, तो 2 + -1 हो जाएगा, 2 + 4 2 + 4 0 + -2 0 ± -2 3 + 1 3 + 1 करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3 2 + 3 5 2 - 1 तो आ जाएगा 1 2 +
4 6 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। करेक्ट। ये हमने क्या निकाला, b + c निकाला। हम इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चा, जस्ट देखो। अब a + b + c ना, a + b + c, इसको ब्रैकेट बना दो यहाँ पे। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, a हमारे पास क्या रहेगा, मैट्रिक्स क्या दिया हमारे पास a का, 2 - 3 2 - 3 5 - 4 -6 एंड 1 दे दिया, प्लस b + c हमने जस्ट फाइंड आउट किया बच्चा। यहाँ पे देखो 3 5 1 6 -2 एंड 4। करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। 2 + 3 -3 -3 + 5 5 + 1 5 + 1 -4 + 6 -4 + 6 -6 -2 -6 ± -2 1 + 4 1 + 4। करेक्ट ना बच्चा। हम इसको यहाँ साइड में लिख देते बच्चा, देखो ध्यान से क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + 3 5 माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, बिगर नंबर 5 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 + 1 6 हो जाएगा, -4 + 6 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 बिकॉज बिगर नंबर इज प्लस, है ना, बिगर नंबर 6 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस, तो यहाँ पे जाएगा प्लस साइन में, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड बिगर नंबर 6 तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस एंड 1 + 4 5 हो जाएगा, मार्क कर दे इसको हम लोग 2। करेक्ट ना बच्चा। अब देखो 1 को देखो 5 2 5 2 right 6 2 6 2 then -8 5 means हम लिखते हैं यहाँ पे from first and second a plus b ब्रैकेट में plus c इक्वल्स टू a plus b plus c ब्रैकेट में b plus c, दोनों क्या हो गया बच्चा, इक्वल आ गया। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, थोड़ा लेंथी इसलिए बच्चा क्योंकि हमें यहाँ पे सेपरेट फाइंड आउट करना है देन उसको हमें एडिशन करना है, दैट्स थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लो एंड ऐसा कोई भी स्टेप नहीं बच्चा आपको नहीं समझा, सिर्फ एडिशन ही करना है, मैंने बेसिक बता चुका आप सभी को। सो आप इसको अच्छे से आप देखो समझो फिर उसको नोट डाउन करो अपने बुक्स में। ठीक है, तो मैं इतना उम्मीद करता हूं बच्चा आपको हर एक चीजें समझ में आ रहेगा। ठीक है, सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। करेक्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं बच्चा, क्या दिया हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -2 5 3, बी हमें मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स A - 2B + 6 है where I is the unit matrix of order 2, बिकॉज यहाँ पे A एंड B जो दो मैट्रिक्स देते हैं ना बच्चा उसका ऑर्डर 2/2 है। देखो कैसे, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मींस ऑर्डर क्या है 2/2। अगर फर्स्ट जो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है अगर उसके ऑर्डर 2/2 है तो यूनिट मैट्रिक्स वो भी हमें क्या देगा बच्चा 2/2, क्योंकि हमें पता बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन या हम इक्वालिटी जब करते हैं बच्चा वहां पे जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लियर ना, दैट्स यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर सेम दिया है बच्चा। क्लियर। सो हम क्या करते हैं, हमें कंडीशन जो दिया हम इसको लेते हैं A - 2B + 6i, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, राइट ना बच्चा। अब देखो मैं यहां लिखता हूं मैट्रिक्स ऑफ ए क्या दिया है 1 - 2 5 3, करेक्ट, -2 बी मैट्रिक्स हमें क्या दिया बच्चा बी 1 -3 4 एंड -7, करेक्ट, देन +6 एंड आई आपको पता है बच्चा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स क्या होता है बच्चा 1 होता है, मींस 1 0 0 1 आप सभी को पता है अच्छे से, करेक्ट ना। बेसिक में मैंने बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया मैंने, फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था मैट्रिसेस का बहुत अच्छे से क्लियर किया, बस एक बार जाके देख के बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर ना। अब बच्चा अब हमने एक चीज और देखा है कि जो बाहर है ना 6 और 2 इसको हम बोलते हैं बच्चा मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जहां पे कोई भी नंबर बाहर होता है अंदर जाके ऑटोमेटिक आ जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन किससे, सबसे, जितने उसके एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, सेम इसको कॉपी करते हैं 1 - 2 5 एंड 3, करेक्ट ना बच्चा। अब -2 को मतलब सिर्फ 2 को भेजो, माइनस को नहीं बच्चा, सिर्फ 2 को भेजो अंदर, क्या हो जाएगा 2 1 = 2 2 3 = 6 आ जाएगा -6 2 4 = 8 2 7 = 14, करेक्ट ना बच्चा। 6 को भेजो बच्चा अंदर, क्या जाए 1 6 = 6 1 0 = 0 1 0 = 0 1 6 = 6, करेक्ट ना बच्चा। अब आप चाहे एक साथ कर लो बच्चा, अगर बेटर लगता है तो आप एक साथ कर दो, दो करके सकते हो, मैं एक साथ करता हूं बच्चा तीनों के साथ, 1 - 2 + 6 है ना बच्चा, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट
सेकेंड पे आते हैं, -2 माइनस माइनस +6 +0, देन 5 -8 +0, करेक्ट। 3 माइनस 14, 3 माइनस क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +6 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है। लास्ट में देखो बच्चा क्या हो जाएगा, 6 में से देखो यहाँ पे आप सॉल्व करो चाहे आप यहाँ पे सॉल्व करो, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, 6 और +1, देखो ए बी प्लस 6 + 1 7, 7 से 2 को माइनस बच्चा आपके पास आएगा 5 आएगा, एंड बिगर नंबर या बच्चा 7 ही होगा ना, कि दोनों प्लस मिला के। अब इसको सॉल्व करना बच्चा साइड में, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 माइनस बच्चा आपके पास आएगा 4, बिगर नंबर इज 6, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर। 0 हट जाएगा बच्चा, 5 में से 3 सॉरी 8 में से 5 का माइनस आपके पास आ जाएगा 3, एंड बिगर नंबर इज 8, आ जाएगा यहाँ पे -3। देखो 14 + 6 कितना आ जाएगा, 20, 20 + 3 23, है ना, मिल गया अपने को आंसर। इसका मिला a - 2b + 6 आएगा, है ना, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में, बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करो एंड बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, करेक्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन फाइंड द मैट्रिक्स सी। हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स से बात किया, जहां पे हमें ए एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बट जो सी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करने बोला, बट उसके लिए कंडीशन नहीं बचा, सच दैट a + b + c इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में बचा a + b + c = 0, राइट ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा सॉल्यूशन, a + b + c इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 0। हमें क्या था बच्चा, गिवन था, करेक्ट ना। क्या बच्चा मैं एक काम कर सकता हूँ, हमें सी फाइंड आउट करना है ना, जो फाइंड आउट करना है उसको इक्वल के एक साइड रखो, बाकी एक साइड दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, राइट। मींस क्या हो जाएगा, c = b कहां भेज दो, e कहां भेज दो, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो बच्चा, हमें क्या पता है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, 1 2 -3 7 -8 0 -6 1, करेक्ट। देन माइनस बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है बच्चा, 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3, करेक्ट। अब इसके बाद बच्चा देखो क्या करना है अपने को, ये पहले माइनस को अंदर भेज दो, है ना, सबसे पहले काम ये हमारा है, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस जो भी प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस होगा प्लस में जाएगा, बस कुछ करना नहीं बच्चा। ये प्लस में क्या जाएगा, माइनस में, माइनस में क्या जाएगा, प्लस में, प्लस ये तो 0 ही रहेगा बच्चा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, सेम कॉपी कर लो, 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3, करेक्ट ना बच्चा। मैं इस वाले पार्ट को मैं आगे सॉल्व करता हूं। अब देखो बच्चा क्या होने वाला है इसके बाद, c = -1 -9 -1 -9 -2 प्लस -2 + 1 3 -2 3 -2, करेक्ट। 3 प्लस 3 + 4, राइट ना बच्चा, माइनस माइनस है ना, -7 -2 -7 -2 8 5 करेक्ट, 0 -4 0 करेक्ट, 6 -0 6 -0 -1 प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ तक का पॉइंट। अब इसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड बिगर नंबर इज 9, तो आ जाएगा -10 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस को 1 आएगा एंड बिगर नंबर इज 2, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 आएगा, बिगर नंबर इज 3, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आ जाएगा +1 आ जाएगा, प्लस 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 3 + 4 7 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड बिगर नंबर 7, दैट्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस को बच्चा आपके पास आ जाएगा, सॉरी 8 में से 5 को माइनस करो, सॉरी 8 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 3 एंड बिगर नंबर इज 8, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस, 0 हटाओगे तो -4 आएगा, 0 हटाओगे 6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, हमें क्या मिल गया बच्चा, c की वैल्यू, है ना। बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ ज्यादा आपको करना नहीं, बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उसके बेस से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो बच्चों क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 4 हमें दिया क्या है। सो क्वेश्चन 4 क्या दिया, इफ
ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स हमें गिवन है। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, हमें यहाँ पे एक अननोन मैट्रिक्स जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, सच दैट 3a minus 4b plus 5x equals to c। अब हमें यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, मीन्स एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में हमें a मैट्रिक्स पता है, b मैट्रिक्स पता है, c मैट्रिक्स पता है, बट हमें x मैट्रिक्स नहीं पता है, हमें वही फाइंड आउट करना है। सो बच्चों हम इसी का हेल्प लेंगे और जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम सॉल्व करेंगे। करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। सो बच्चा देखो यहाँ पे हमें जो दिया है हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 3a minus 4b plus 5x इक्वल आ जाएगा c। एंड हमें जो फाइंड आउट करना है इक्वल एक साइड रखो, बाकी को दूसरे साइड कर दो। मींस हमें 5x दिया है ना, तो हम 5x को यहीं रखते हैं, इक्वल्स टू c प्लस में था, यहाँ पे देखो 3a प्लस में क्या हो जाएगा, -3 है, राइट, माइनस में क्या हो जाएगा, +4 भी हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो चीज हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने इक्वल के एक साइड रखा, एंड इक्वल के एक साइड में कौन था, c था पहले से, तो मैं 3a को और 4b को मैं c के पास लेके जाता हूँ, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। आइए बच्चा आप यहां तक समझ चुके हो। अब बढ़ते आगे। अब देखो 5x को 5x ही रखते हैं क्योंकि हमें x की मैट्रिक्स हमें नहीं पता, हमें वही क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो c मैट्रिक्स हमें गिवन है बच्चा, क्या गिवन है बताओ, c मैट्रिक्स 2 4 -1 -4 -3 6 देन -3। अब यहाँ पे आ जाएगा a मैट्रिक्स क्या दिया, 1 -2 3 -5 -6 एंड 0। करेक्ट ना बच्चा। देन +4 और यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या बचा हमारे पास, -1 -2 4 2 1 एंड 5। करेक्ट। अब देखो बच्चा इसके बाद हमें पता है कि हम पहले क्या करेंगे, स्केलर मल्टीपल करेंगे, मींस जो बाहर नंबर है ना, अंदर जाने के बाद हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, सेम जैसे 3 वैसे कौन होगा, 4 होगा। सो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 4 -1 -4 -3 6, राइट ना बच्चा। अब 3 को अंदर भेजते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा। करेक्ट। 3 2 जा 6 तो -6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 तो -15 हो जाएगा। हमने सिर्फ 3 को भेजा बच्चा, माइनस को नहीं। देन 3 6 जा 18 तो -18 हो जाएगा, 3 0 जा 0। करेक्ट। प्लस 4 भी अंदर भेजते बच्चा, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 5 जा 20, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद बच्चा देखो ध्यान से, आप एक साथ करना, एक साथ कर दो, आपको सेपरेट करना सेपरेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं बच्चा। ठीक है, जो भी आप करोगे आपका दोनों सेंस से सही आने वाला है। ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चा, हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, बाद में उसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो ध्यान से, तो हम यहाँ पे 5c हो जाए, सॉरी x ना, यहाँ पे 5x, देखो 5x है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये गलती है ना बच्चा अपने से। हम क्या करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में पहले 2 को हम सॉल्व करते हैं, किसको, इन दोनों को, लास्ट से हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको कॉपी कर देता हूँ, क्या रहने वाला बच्चा, -4 -8 -4 -8 देन 16 और 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा 8 देन यहाँ पे 4 और 20 4 और 20। मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन करता हूँ। 2 -3 देन यहाँ पे क्या जाएगा, 4 -6 4 माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -1 -1 -9 करेक्ट। -4 माइनस माइनस 15 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, -4 + 15 -4 + 15 करेक्ट। देन -3 माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 18 हो जाएगा, तो -3 + 18 करेक्ट। देन 6 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 0 करेक्ट ना। इसको ऐड करते हुए ऐड सब्ट्रैक्शन जो भी दिया बच्चा करते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करो 1 आ जाएगा, एंड बिगर नंबर इज 3, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। 6 + 4 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बिगर नंबर इज 9, तो आ जाएगा -10। माइनस प्लस माइनस, 15 से 4 को माइनस से बच्चा आपके पास आएगा 11, एंड बिगर नंबर इज 15, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 11 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 18 में से 3 को माइनस करो बच्चा, आपके पास आ जाएगा 15, एंड 18 इज अ बिगर नंबर, देन साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस करेक्ट। 6 - 0 तो आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -4 -18 16 8 4 एंड 20 करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब इन दोनों का एडिशन करते हैं बच्चा। एडिशन मींस यहाँ पे दोनों को ऐड करना, तो -1 प्लस माइनस -4 10 + -8, तो यहाँ पे 10 ± -8 हो जाएगा, -10 + 16 11 + 8 11 + 8 राइट ना, 15 + 4 15 + 4
6 प्लस 20, 6 प्लस 20, करेक्ट। अब देखो बच्चा लास्ट में माइनस माइनस प्लस आ जाए यहाँ पे -1 बिकॉज बिगर नंबर इज 4, है ना, दैट्स व्हाई साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। 10 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस 16 में से 10 का माइनस आ जाएगा 6 एंड बिगर नंबर 16 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। 11 प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे 19, करेक्ट। प्लस प्लस 4 है ना, प्लस 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 15 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे 19, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। हमारे पास क्या मिला 5x मिला, बट हमारे लिए फाइनल आंसर नहीं बचा। हमें क्या चाहिए बच्चा, x की वैल्यू चाहिए ना, x की मैट्रिसेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5 यहाँ भेज देंगे। F5 देखो ऊपर इंटू में इधर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मींस x इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा, मींस -5 2 6 19 19 26 है। अब ये अंदर जाएगा सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे -5/5 ना, तो मींस क्या आ जाएगा 5 1 5, मींस यहाँ पे आ जाएगा बच्चा -1, करेक्ट ना, -1 यहाँ पे आ जाएगा 2/5। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो बच्चा, नो डाउट। 6/5 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 19/5, यहाँ पे जाएगा 19/5, यहाँ पे जाएगा 26/5, करेक्ट ना बच्चा। ये हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इनमें किसका मिला बच्चा, x की वैल्यू मिल जाएगी, x का मैट्रिसेस। अब बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, देख लो। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बच्चा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है बच्चा कि हमें ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, जो आपको थोड़ा सा अगर आप बोलते फोकस रखो चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी बच्चा। आप घाई मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है हम जो प्लस माइनस बहुत सिंपल है, बट गलतियां क्या होती है बच्चे, जो प्लस माइनस का होता है ना, कि हम जब यहाँ पे बिगर नंबर का साइन या स्मॉलर नंबर का साइन, या कभी कभी हम प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर देते हैं, दैट्स आपकी जो वैल्यू एक्चुअल जो आना चाहिए वो नहीं आता है, सिली मिस्टेक होती है बच्चा। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी बताया ना, मैं वहां पे जहां पे साइन प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, मैंने हर एक चीज आपको बताया। इससे बच्चा मैं चाहता हूं कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करो गलती, ठीक है। जो सिली मिस्टेक्स हो रहे बच्चा एग्जाम में, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्लियर ना बच्चा आप सभी को। सो आप कोऑपरेट करो अपने आप को कि, और फोकस रखो थोड़ा सा कि चीजें हो रही तो क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अगर आप एक बार समझ ही हो ना बच्चा तो सब कुछ आसान है आपके लिए, क्लियर ना। नोट डाउन कर लो इसको। सो बच्चा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की, राइट ना। 5 एंड 6 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तो प्लीज आप उसको समझो, एंड सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड बच्चा मैंने इसके बेसिक्स में आपको बता दिया कि ये ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैंने वहां पे एग्जांपल भी लिया था, जिससे आपको शायद मुझे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं बच्चा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करो और मैच करो। देखो क्या करना है बच्चा, हम एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड क्या करने बोला है, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है ट्रांसपोज में होता है क्या है, हम रो को चेंज कर देते हैं किसमें, कॉलम में, या कॉलम को किसमें चेंज कर देते हैं, रो में। मींस अल्टरनेट यही होता है बच्चा, रो कॉलम में, कॉलम रो में चले जाता है। मींस अगर आप ध्यान दोगे बच्चा यहाँ पे इसको ऑर्डर देखो बच्चा क्या दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 रो है एंड कॉलम 1 2 3 है ना। अब उल्टा हो जाएगा, 3 इधर आएगा 2 उधर चले जाएगा, बस इतना तो फर्क है ना बच्चा। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो एकदम। अब रो ऐसा है, हम इसको कॉलम में लिखते हैं, तो 5 1 -4 3 2 0 है, तो 3 2 0 रो में था, हमने कॉलम में लिख दिया। इसको ऑर्डर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कॉलम 1 2, देखो चेंज हो गया ना बच्चा। आप इसको नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, इन दोनों आपको चेंजेस दिख जाएगा, करेक्ट ना। मैं इसको रफ करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बच्चा आप लोग के लिए, ठीक है। बट इसका एक बार अगेन ट्रांसपोज करने बोला तो हम करते हैं बच्चा, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। मींस यहाँ पे क्या होना है बच्चा, अब हमने जिसको ट्रांसपोज किया था ना उसी को वापस से ट्रांसपोज करना था। देखो 3/2 था, अब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मींस रो में है ना, इसको कॉलम में करते हैं, 5 3 1 2 1 2 -4 0 -4 0, देखो वापस आ गया किसमें, 2/3 में। अगर आप नोटिस कर बच्चा हमारे पास कौन है, ए ना, तो हम आप लिख ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सिमिलरली बच्चा हमें किसको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्रांसपोज करते हैं बच्चा इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है इसका, 1 2 3 1 2 3 3/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 7 3 1, तो 7 3 1 -2 -4 1 -2 -4 1 5 9 1 5 9 1 3/3 ऑर्डर सेम रहने वाला बच्चा यहाँ पे हमारा, राइट ना। अब इसके बाद देखो वापस इसका ट्रांसपोज करना, तो ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, चेंज करो बच्चा, सो क्या हो जाएगा 7 -2 5, तो 7 -2 5 रो में, तो हमने कॉलम में लिख दिया 3 -4 9
3 माइनस 4 रो में था, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। 1 1 1 1 1 1, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। नोटिस करो बच्चा, फर्स्ट इसको देखो एक और इसको देखो सेम आ रहा है ना, मींस हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा बच्चा? ए मिल जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको नोट डाउन करो एंड ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चा प्लीज क्वेश्चन ट्राई करो। करेक्ट ना? सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन 7 दिया है कि हमारे पास फाइंड ए बी सी इफ मैट्रिक्स हमें गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी आपको बच्चा क्वेश्चन में सिमेट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो आपको करना है क्या बच्चा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स आप अज्यूम कर लो, लेट मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए हो गया, क्या हमारे पास 1 3/5 ए बी -5 -7 -4 सी एंड 0, करेक्ट ना? अब इसका हम क्या करेंगे बच्चा? ट्रांसपोज निकाल। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मीन्स जो रो में कॉलम में चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? 1 3/5 एंड ए हो जाएगा, बी -5 सेम रो में कॉलम हो जाएगा -5 देन -7, सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? -4 सी एंड 0 हो जाएगा। अब हमें देखो ए ट्रांसपोज हमने निकाला, क्यों निकाला मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था बच्चा, हमें एक चीज पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के हमने नोट में लिखा के दिया था बच्चा ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है। वो इसकी सिमेट्री में क्या है? ए इक्वल्स टू -ए ट्रांसपोज होता है जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो बच्चा, ठीक है? तो हम इसका यूज करने वाले बच्चा, देखो ध्यान से। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम लिखें ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना? तो हम क्या बोल देंगे बच्चा? ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बताओ हमारे पास ए क्या है? 1 3/5 ए बी -5 -7 -4 सी एंड 0, करेक्ट? और ये ट्रांसपोज हमारे पास क्या है बच्चा? देखो 1 बी -4 3/5 -5 सी एंड ए -7 एंड 0, करेक्ट ना बच्चा? हम क्या करेंगे, मैं इसकी जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, इसको बाद में हम देखेंगे। बाय इक्वालिटी ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे? जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करते हैं तो दो मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चा? देखो ध्यान से, 1 1 सेम हो गया तो 3/5 किसके इक्वल हो जाएगा? बी के हो जाएगा। तो बी इक्वल्स टू क्या जाएगा? 3/5, राइट ना? एंड ए इक्वल्स क्या जाएगा बच्चा? -4, तो ए इक्वल्स हो जाएगा -4। एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास बच्चा? देखो तो आप ध्यान से देखो, सी यहाँ पे -7 और सी यहाँ पे -7, कोई भी आप जगह से ले लो बच्चा, आपको सेम ही आना है। तो सी इक्वल्स हो जाएगा, सी इक्वल्स टू -7। और बच्चा आपको बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा के दिया, आप इस मेथड से जाना आपको बहुत इजी लगेगा। आप ये नोट याद रखना बच्चे, नोट में मैंने जो लिख के दिया, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का सो आप इसको नोट डाउन करो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा के दे रहा हूँ, अगर चाहिए तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस फर्क क्या बच्चा रहेगा? यहाँ पे माइनस करेगा, क्लियर ना? सो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया, हमने 7 अभी डिस्कस किया, जैसा 7 था वैसा 8 है, बट फर्क बच्चे इतना है कि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है। अब मैंने नोट में कुछ बताया तो बच्चा, अगर सिमेट्रिक हुआ तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होता है, करेक्ट ना? सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा? देखो पहले अज्यूम करते हैं, लेट A मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है? 0 -5 I X Y 0 Z 3/2 -√2 एंड 0 हो जाएगा, करेक्ट ना? अब इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे बच्चा, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो बच्चे यहाँ पे। तो क्या दिया बच्चा? 0 -5 I X, तो 0 -5 I यहाँ पे हो जाएगा X, Y 0 Z हो जाएगा, 3/2 -√2 एंड 0 हो जाएगा। अब हमें पता है बच्चा, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट ना बच्चा? तो हम क्या बोल सकते हैं? A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ये हमें पता चल गया बच्चा। तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद में साइड में लिखता हूं, तो क्या हमारे पास A हमारे पास क्या था? A हमारे पास क्या है बच्चा? देखो यहां लिखता हूं मैं, 0 -5 I X हो जाएगा, Y 0 Z हो जाएगा, 3/2 -√2 यहाँ पे हो जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा? इक्वल्स टू, अब बता यहाँ पे माइनस है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा
वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ शिफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 0y3/2, देखो मैं इसको कॉपी करूंगा, -5i हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, x z और 0 हो जाएगा। इस पहले माइनस को अंदर भेजते बच्चा, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, जहां प्लस में माइनस, जहां माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 का 0 रहेगा, -y हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -5i हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, राइट, और माइनस माइनस ये भी क्या जाएगा +2 हो जाएगा, -x -z और 0 हो जाएगा। यहाँ का सेम कॉपी करेंगे बच्चा हम लोग, क्या रहेगा 0 -5i, x हो जाएगा, y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड हम लिखते हैं बच्चा इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना बच्चा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम कंपेयर करते हैं, माइनस देखो y इक्वल्स टू, देखो इस प्लेस पे कौन है, यहाँ पे -y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स आ जाएगा 5i। अगर आपको कंपेयर करना बच्चा एक और एग्जांपल देख सकते हो, y इक्वल्स टू 5, दोनों सेम आएगा। दूसरा x इक्वल्स टू -3/2, x इक्वल्स टू -3/2, राइट ना बच्चा, हमें x मिला, हमें y मिला, देखो ध्यान से। अब और x कहाँ पे बच्चा, यहाँ पे -x इक्वल्स टू देखो 3/2, तो माइनस इधर जाएगा तो -3/2, इंडायरेक्टली वही आने वाला है। अब z देखो बच्चा, z इक्वल्स टू आ जाएगा √2, z इक्वल्स टू आ जाएगा √2, करेक्ट ना बच्चा, हमने तीनों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चा अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो हमने सिमेट्रिक, उसके सिमेट्रिक से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। एंड बच्चा जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिया। एंड बच्चा इसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चा, वो भी मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, प्लीज एंड तक बने रहना, आपको हर एक चीज इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड बच्चा आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते क्या दिया हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू और नाइदर। हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमें उसका ट्रांसपोज लेना है एंड हमें चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, मे बी दोनों नहीं है। हमें उसको ट्रांसपोज लेके बताना पड़ेगा बच्चे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था, आई थिंक 7th और 8 दोनों में हमने देखा था, जहां पे हमें क्या करना बच्चा, सिमेट्रिक दिया था, स्क्यू सिमेट्रिक दिया था। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने a इक्वल्स टू -a ट्रांसपोज देखा था, एंड सिमेट्रिक में a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज देखा था, जिससे हमें पता चल गया बच्चा सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट ना, हमें पहले से क्वेश्चन मेंशन किया था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला बच्चा, यहाँ पे हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों नहीं है। तो मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज लेंगे तो चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या बच्चा, 9th में 3 क्वेश्चन टोटल, हम पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको अज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट क्वेश्चन था, तो लेट हम इसको मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं, राइट ना बच्चा। तो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, रो का कॉलम में चेंज करेंगे, मींस 1 2 -5 2 -3 4 हो जाएगा, देन -5 4 एंड 9, राइट ना बच्चा। अगर आप चेक करते हो इसको 1 1 2 2 -5 2 -3 4 -5 4 एंड 9, आपको दोनों इक्वल दिख रहा है, मींस ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, राइट ना, सॉरी मैं इसको ए ट्रांसपोज इनवर्स नहीं, ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट ना बच्चा, हम इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जो कंडीशन सेटिस्फाई क्या कहां पर होता है, जहां पर सिमेट्रिक होता है। तो हमें इससे पता चल गया बच्चा ये क्या हो जाए हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, करेक्ट ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, सेम हम इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट इसको हम बी अज्यूम कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी। हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करते हैं हम लोग, 2 5 1 -5 4 एंड 6, राइट ना, -1 -6 एंड 3, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब दोनों नोटिस करो बच्चा, बी एंड बी ट्रांसपोज, 2 2 सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -5 1 -1,
मीन्स बच्चा यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं बी नॉट इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, करेक्ट ना बच्चा। तो हमारे पास सिमेट्रिक तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम वापस आते बच्चा, हमें क्या पता बच्चा बी इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज, अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं बच्चा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं बच्चा, माइनस बी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज है ना बी ट्रांसपोज, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 5 माइनस 1 5 4 माइनस 6 1 6 3। हमने क्या किया बच्चा, जो बी ट्रांसपोज निकाले थे वहां पे हमने क्या किया, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चा देखो ध्यान से, अब माइनस अंदर जाएगा, प्लस साथ क्या जाएगा -2, माइनस से क्या जाएगा +5, माइनस से क्या जाएगा +1, प्लस था -5 प्लस था -4 माइनस माइनस +6 मीन्स प्लस हम शो नहीं करते बच्चा, करेक्ट नहीं आता का 1 तो -1 6 तो -6 3 -3। आप नोटिस करो बच्चा क्या बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी एंड माइनस बी ट्रांसपोज सेम दिख रहा है क्या, -1 सेम है, -5 सेम, बट यहाँ पे 2 यहाँ पे -2 है। मीन्स बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो इसके बाद, बी नॉट इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज, मीन्स बच्चा ना ही मेरा सिमेट्रिक हुआ ना ही मेरा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। मीन्स मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर बी इज neither symmetric or nor skew symmetric मैट्रिक्स। मीन्स बच्चा दोनों नहीं है, ना ही ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। सो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया जो सिमेट्रिक हो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं सिमेट्रिक भी नहीं, मींस दोनों नहीं है, क्लियर ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं उसको स्टार्ट करो, क्लियर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया, हम इसको कंसीडर करते हैं बच्चा लेट सी मैट्रिक्स है ना, हमारे पास क्या है सी मैट्रिक्स है। हम क्या करें बच्चा ट्रांसपोज निकालेंगे, सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1 + 2i देन 1i - 2, राइट ना, then 1 - 1 - 2i 0 -7 2 - i 7 and 0, राइट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से 0 0 सेम है, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, मीन्स दोनों में क्या साइन डिफरेंट दिखा आपको, राइट ना। यहाँ पे देखो प्लस में तो यहाँ पे -2 है, मीन्स मेरा इक्वल नहीं है, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं सी नॉट इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, मीन्स मेरा स्क्यू मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। देन मैं क्या करता हूँ बच्चा, इसके बाद मैं ना माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके अंदर, सी ट्रांसपोज में। देखो क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा 0 है, देन -1 - 2i माइनस सॉरी यहाँ पे क्या प्लस में ना +2 - i देन 1 + 2i देन यहाँ पे 0 7 0 and 7 देन क्या दे i - 2 देन यहाँ पे आ जाएगा -7 and 0 -7 and 0। हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए बच्चा क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस i, राइट। देन -1 माइनस देखो ये -1 के साथ भी जाएगा -2 के साथ भी जाए तो -1 - 2i -0 है +0 दोनों सेम ही है बच्चा। यहाँ पर आ जाएगा -7 प्लस और माइनस हो जाएगा -i हो जाएगा एंड माइनस था तो क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा माइनस माइनस +7 यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं बच्चा, मीन्स अगर आप नोटिस करें यहाँ पे सी माइनस देखो माइनस सी ट्रांसपोज को इससे मैच करो बच्चा, 0 है 1 + 2i है, यहाँ पे बस आगे पीछे लिखना अपने को मैनेज हो जाएगा। 0 है 1 + 2i है, यहाँ पे देखो पहले i है देन -2 है, यहाँ पे देखो बच्चा ये तो प्रॉपर है, यहाँ पे 1 - 2i हो गया 0, यहाँ पे -7 ही है सेम बच्चा, पहले 2 को लिखो देन -i लिखो देन 7 देन 0। तो ध्यान से देखो आप लोग C इक्वल्स टू माइनस सी ट्रांसपोज, मीन्स बोल सकते हैं C इक्वल्स टू माइनस सी ट्रांसपोज। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं हुआ बिकॉज दोनों सेम नहीं दिख रहा था, बट हमने जैसे माइनस मल्टीप्लाई किया हमें क्या दिख गया सेम दिख गया। हम बोल सकते हैं बच्चे जो सी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन था वो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अरे बच्चा क्वेश्चन 9 आपको समझ में आया, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो।
सो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है, देखो क्वेश्चन 9 हमने देखा, क्वेश्चन हमने 8 7 देखा। तो हमारा जो भी क्वेश्चन चल रहा था सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे चल रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सिमिलर पैटर्न से, और ऐसा क्वेश्चन हमने 2.1 में स्टार्टिंग में ही किया था बच्चा, जहां पे हम कंस्ट्रक्ट करते थे सिमेट्रिक्स, राइट ना। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चा हमारे पास एक कंडीशन गिवन होता था, जहां पे हमें क्या ऑर्डर में उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ भी हमें दिया बच्चा ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया ए आई जे 3/3 मींस 3 रो 3 कॉलम हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बट उसके लिए कंडीशन चाहिए बच्चा, कंडीशन हमें दिया बच्चा ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उस मैट्रिक्स को बनाने के बाद अगेन क्वेश्चन पूछा है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें स्टेट करना है, हमें बताना है क्या सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो बच्चा, हम अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करेंगे। अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मिला मींस बच्चा क्या दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, रो इक्वल हुआ मींस हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। मींस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाओ उसका ट्रांसपोज लो, देखो दोनों इक्वल आ रहे तो ठीक है, नहीं आ तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन देख लो मे भी दो में से एक तो कंफर्म आने वाला बच्चा। ठीक है, अरे बच्चा आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो बहुत सिंपल है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करते हुए आ रहे बच्चा, तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्लियर ना। अगर डाउट है तो प्लीज अच्छे से रिवाइंड करके वीडियो देखो, मैं क्या बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए, मुझे नहीं बच्चा। ठीक है, आपको क्लिक हो गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, अदरवाइज आप लेके बैठ जाओगे फिर, क्लियर। सो देखो हम क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट हमें पता है मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैट्रिक्स क्या रहेगा 3/3 मींस आ जाएगा A11 A12 A13, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23, राइट ना। यहाँ पे आ जाएगा A31 A32, यहाँ पे आ जाएगा A33, करेक्ट ना बच्चा। ऑर्डर 3/3 हो जाएगा, करेक्ट। अब कंडीशन में क्या दिया A11 है ना बच्चा, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं I और J इक्वल आ जाएगा I माइनस J, ये हमारे पास कंडीशन दिया है। तो हम यहाँ से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे बच्चा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा A11 मींस I भी1 J भी1 मींस आपके पास वैल्यू आएगा 0। A12 मींस I1 J2 मींस आ जाएगा यहाँ पे -1। A13 मींस यहाँ पे जाएगा 1 -3 मींस हो जाएगा -2। इसके बाद हम क्या निकालना बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो A21 मींस I क्या रहेगा 2 -1 मींस आ जाएगा 1। A22 मींस क्या आ जाएगा 2 -2 मींस आ जाएगा 0। यहाँ पर जाएगा A23 मींस 2 -3 मींस आपके पास है -1। देन रिमेनिंग बचा देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे A31 मींस 3 -1, क्योंकि हमें I और J के फॉर्म में दिया तो I 3 और J 1 मींस आपके पास आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 2। A32 मींस बच्चा यहाँ पे 3 -2 मींस आपके पास आ जाएगा 1। A33 मींस आ जाएगा 3 -3 मींस आपके पास आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चा, आपको हमें उसको पुट आउट करना। तो ए मैट्रिक्स में क्या करेंगे A11 हमारे पास क्या है 0 आया, A12 -1 आया, देन A13 -2 आ गया, करेक्ट। देन A21 1 आ गया हमारे पास, A22 0 आ गया हमारे पास, देन A23 -1 आ जाएगा हमारे पास, देन A31 हमारे पास 2 आ जाएगा, देन A32 हमारे पास 1 आया, देन 33 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा हो गया ऑर्डर 3/3। अब हमें पूछा है क्या है, स्टेट वेदर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से 0 -1 -2, तो हम इसको रो में था कॉलम में चेंज करेंगे। 0 -1 -2 1, अब इसको सेकंड 1 0 -1 2 1 0, तो 2 1 0, करेक्ट ना बच्चा। अब दोनों मैच करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, मैच नहीं करा मींस A नॉट इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम A ट्रांसपोज हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, वाला पार्ट 0 1 2 -1 0 1 -2 -1 0, और माइनस में मल्टीप्लाई करो बच्चा क्या आने वाला है, मैं इस वाले पार्ट को ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -A ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 लास्ट वाला पार्ट, करेक्ट ना बच्चा। अब ए को देखो और ये ट्रांसपोज माइनस वाले को देखो, 0 0 1 1 2 2 1 1 0 -2 -1 और -1, ऑलमोस्ट सब कुछ, सॉरी यहाँ पे सब कुछ सेम ही दिख रहा है, मीन्स क्या होगा बच्चा,
ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। देखा रहेगा एक कब पॉसिबल बच्चा, जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में तो कंडीशन होना चाहिए, जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है दोनों का, हम यहां बोलेंगे देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना बच्चा। हमने यहाँ पे उसको प्रूफ कर दिया। हमारे पास क्या बच्चा, जो दिया हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वो हमारा क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था। अगर आपने बेसिक चीजें समझा तो, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा बिल्कुल भी। आप प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखना बच्चा, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। एंड आपका जो अप्रोच है ना बच्चा क्वेश्चन को देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन दिया क्या है एंड हमें करना कैसा, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा। आपका पूरा विजन क्लियर होना चाहिए, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, हमारा अप्रोच क्या है क्वेश्चन को लेके। रोक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्ट करोगे बट एंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे पास टाइम का लिमिट है, हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको फटाफट में खत्म करना है, एकदम परफेक्शन के साथ। मतलब जो हमने लिखा है बच्चा उसमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, क्लियर ना। हम डाउट वाला नहीं सीजन रखे, यहाँ पे डाउट में है नहीं मार्क्स मिलेगा, अटेम्प्ट कर दिया टाइम भी गया मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्या फायदा फिर ऐसे लिख के। तो हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जहां पे पूरे मार्क्स मिले। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चा, यहाँ पे 10 था। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे, सेम ऐसे मैं आपको बता के दूंगा, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की, देख लो क्या दिया। देखो अगर आपको क्वेश्चन 11 सीखना है, अच्छे सीखना है, तो प्लीज आप फोकस रखो, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और क्वेश्चन 11 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बट कंडीशन यही बच्चा, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम जो चीजें करेंगे तो 10th का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए बच्चा, उसके लिए हम वहां पे जस्ट नंबर था, लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पे हम मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। अभी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y। हमें x एंड y हमें सॉल्व करके बताना है, उसके लिए हमें कंडीशन दिया है। कंडीशन ये है 3x माइनस y इक्वल टू मैट्रिक्स एंड x माइनस 3y इक्वल टू मैट्रिक्स है, करेक्ट ना बच्चा। एक्चुअली मैं फोन साइलेंट नहीं किया हूं, ठीक है। तो देखो बच्चा यहाँ पे अब करना है क्या, मेरे पास दो इक्वेशन दिया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस y इक्वल टू मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1। मैट्रिक्स 1 था हमारे पास, यहाँ पे इसको मार्क 1 करने इक्वेशन। देन x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 1, करेक्ट ना बच्चा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है क्या बच्चा, देखो ध्यान से। जब भी आप ना देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने जब भी सॉल्व किया था, तो हमने वहां पे एक चीज पढ़ा था बच्चा कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। पहला कोएफिशिएंट है ना, तो कोएफिशिएंट देखो हम देखते हैं x का, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। चलो पहला चीज तो हम समझ लिए। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली, तो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चा, हमारे पास वो भी पता है, अगर दोनों कोएफिशिएंट सेम हुआ तो मैं या तो एडिशन करूंगा या तो सब्ट्रैक्शन करूंगा, डिपेंड करता है कि उस कोएफिशिएंट का साइन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट सेम है ही नहीं बच्चा, मुझे कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता बच्चा मैं बता देता हूँ। जब भी अपन सॉल्व करते हैं ना कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहला कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, इक्वल, मतलब सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम। अगर सेम होने के बाद एक फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम उसका साइन चेक करते हैं। किसका बच्चा, कोएफिशिएंट का, मतलब जो भी मेरे पास कोएफिशिएंट का साइन चेक करते हैं। अगर सपोज करो दोनों का सेम साइन हुआ बच्चा, क्या हुआ, सेम साइन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन का माइनस। अगर डिफरेंट साइन हुआ, यहाँ पे क्या बच्चा मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट साइन हुआ, तो डिफरेंट साइन हम क्या करेंगे बच्चा, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे हम, एडिशन। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, राइट है बच्चा। अब देखो वही चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे। अब मैंने x को देखा तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं मींस बच्चा 1 है, करेक्ट ना। अब यहाँ पे y कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है। सेम नहीं है बट सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ना x का, मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिखा हो कि नहीं, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चा, ठीक है। या तो साइन का गड़बड़ी हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ प्रॉपर है क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिए,
देन x माइनस 3y इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1, करेक्ट। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे करना है क्या है, हम ना x को सेम करना चाहते हैं तो सेम कर लेते हैं, आप चाहे तो y को कर लो बच्चा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है ना, हम किसी इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चाहिए ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 3 3 यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 1 3y हो जाएगा इक्वल टू, जो 3 आएगा ना यहाँ भी आएगा तो बाहर आता है बच्चा स्केलर मल्टीपल, हमने सीखा है। तो स्केलर मल्टीपल बाहर कोई 3 आएगा तो अंदर जाके हर एक के साथ क्या हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 3 1 3 3 1 माइनस 3 3 1 माइनस 3 3 1 3 मीन्स आपके पास क्या आने वाला है 3 माइनस 3 एंड 3, करेक्ट ना बच्चा, मार्क करते इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा, मैं इसको रफ कर देता हूं आराम से, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, दोनों का कोएफिशिएंट सेम दिख गया एंड साइन चेक करो बच्चा, इसका आगे साइन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, सेम है डिफरेंट, देखो सेम दिख रहा है ना, माइनस माइनस सेम है ना, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, सेम साइन होने से हम उसको क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चा, ध्यान से देखो एकदम, मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, है ना, सेकेंड थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चा मैं इसको अभी आपको समझ में आ गया बच्चा, अब इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे हम यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं तो आपको बच्चे नोट डाउन करने से काम आने वाला है, राइट। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग तो करना है, तो पहले लिखते हैं हम लोग, देखो कैसा करेंगे, पहले हम इसको लेते हैं, देखो मैं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x माइनस 3y है, फिर हमें सब्ट्रैक्टिंग है तो माइनस करेंगे, तो इधर के लेफ्ट साइड में कौन है बच्चा, ब्रैकेट में यूज करते हैं 9x माइनस 3y, राइट ना, इक्वल्स टू, इधर पे राइट हैंड साइड में कौन था बच्चा, मैट्रिक्स में 0 माइनस 1 0 माइनस 1, करेक्ट ना बच्चा। फिर माइनस करते हैं, इधर पे कौन है बच्चा, यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस 3 3 माइनस 3, अरे बच्चा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, ये देखो 0 में से देखो 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, करेक्ट, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो 3y माइनस प्लस कैंसल, 9 है यहाँ पे कोई नहीं, मीन्स बच्चा 1 रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 8x, बट बिगर नंबर इज 9, तो साइन ऑफ द बिगर इज माइनस x, इक्वल यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 को माइनस करो 2 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 4, बिकॉज 3 इज अ बिगर नंबर। हम क्या करते हैं, माइनस 8 को यहाँ भेज देते हैं, x इक्वल्स टू 1/8, और क्या रहेगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 2 3 एंड माइनस 4। हम क्या करते हैं, माइनस 1/8 को अंदर भेज देते हैं, तो x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/8 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा 1 2 2 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस 3/8 हो जाएगा, राइट ना, अंदर भेज रहे मल्टीप्लाई, हर एक इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई, मतलब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। मैं इसको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, 3/8 तो कुछ हो नहीं सकता, तो 3/8 रखते हैं इसको, इन 2 1 2 4 राइट ना बच्चा, तो माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे सेम हो सकता है 3/8, है ना, यहाँ पे 4 1 4 2 मीन्स 1/2, करेक्ट ना बच्चा। हमें क्या मिल गया, x मिल गया। हम क्या करते हैं बच्चा, x की वैल्यू पुट आउट करते हैं, इसकी जस्ट बात देखो ध्यान से, क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच्चा, सबसे इजी कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट वाला ना, तो फर्स्ट में पुट कर लो, या आप चाहे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गया ना, हम यहाँ पे पुट करते हैं, राइट ना, तो क्या हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या दिया फर्स्ट इक्वेशन
3x है ना, तो 3x 3 लिखे, x के प्लेस पे क्या जाएगा यहाँ पर 3/8 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाए, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स 1 -1 -1 1 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो मैं इसको 3 को अंदर भेजता हूँ बच्चा, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें ले जाके मैंने पुट आउट कर दिया x की वैल्यू जो हमारे पास आया। अब देखो बच्चा इसके बाद क्या होने वाला है, देखो 3 अंदर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे 9/8 यहाँ पर जाएगा -3/4 हो जाएगा, 3 -9/8 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। -y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 -1 1, करेक्ट ना। मैं y को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस वाले नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ कि माइनस में y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8 3/4, यहाँ पर जाएगा -9/8, यहाँ पर जाएगा 3/2, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 1 इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा y, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब उसके बाद देखो बच्चा ये वाला पार्ट ना मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ सॉल्व, चलेगा आपके लिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बच्चा आप लोग, मेरे लिए इतना ठीक है, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो मैं आपके लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है बच्चा, माइनस है, तो मीन्स क्या होने वाला है, मैट्रिक्स में लिखता है यहाँ पे 9/8 -1 है यहाँ पे, है ना, देन -3/4 माइनस +1 हो जाएगा, -9/8 फिर माइनस हो जाएगा +1, यहाँ पे देखो 3/2 -1 3/2 -1, करेक्ट, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा y। अब सॉल्व करते बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 रहेगा, देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8 -1/1, तो क्या हो जाएगा 8 1 8 मीन्स 9 -8/8 हो जाएगा, मीन्स आएगा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला क्या बच्चा आपके पास 1/8 है ना। देन देखो यहाँ पे बच्चा क्या दिया -3/4 + 1/1 मीन्स यहाँ 4 1 4 -3 + 4/4 1 4 मीन्स आएगा 4 में से 3 को माइनस करो 1/4 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, सेम चीज को मैं यहाँ पे करता हूँ, -9/8 + 1 था तो यहाँ पे जाएगा 8 1 8 मीन्स -9 + 8/8 मीन्स आ जाएगा आपके पास -1/8, यहाँ पे जाएगा -1/8, करेक्ट। देन सेकेंड वन 3/2 -1 मीन्स यहाँ पे 1 2 1 2 मीन्स 3 - 2/2 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल आ जाएगा आप पे y, करेक्ट ना बच्चा। तो मैं लास्ट में लिखता हूँ फाइनल आंसर हमारा जो रहेगा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्रैकेट बना देता हूँ, देयरफॉर y इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1/8 1/4 -1/8 1/2, राइट ना बच्चा। हमें क्या मिला बच्चा, x भी मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, y भी मिलेगा। आई होप बच्चा आपको समझ में, देखो बहुत सिंपल था, थोड़ा लेंदी है, अगर देखो मैंने आपको ना हर एक स्टेप करके दिखाया, दैट्स व्हाई थोड़ा लेंदी चले क्या, अदरवाइज मैंने यहीं पे स्टॉप हो जाता बच्चा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता था बट मुझे हर एक स्टेप बताना था आप सभी को सॉल्व करके, अगर मैं नहीं बताता, अगर कोई भी स्टेप स्किप करता ना बच्चा आप डाउट में चले जाते, दैट्स व्हाई बच्चा मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप समझ लिए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो बच्चा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। और आपको देखो नया टाइप का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में समझ गया ना बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर तो मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, ठीक। कैसा भी टाइप का क्वेश्चन दे दो, कैसा वैल्यू तुम चेंज कर दो, मैं सॉल्व कर लूंगा, बट डाउट ही नहीं क्लियर है बच्चा, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्लियर ना। तो एक बार पहले समझ लो, थोड़ा टाइम जाएगा चलेगा, नो डाउट, आपके पास है अभी टाइम प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप बोलोगे सर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग को ट्राई करना है बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चा आपको ट्राई करना है, मैं बाद में सॉल्व करूंगा, मींस आप वीडियो को पॉज करना, पहले सॉल्व करना, देखना उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू आ रहा है एंड जो स्टेप है बच्चा क्या मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप स्टेप मैच कर रहा है, वैल्यू मैच कर रहा है, मींस बच्चा आपने एकदम परफेक्ट किया है, राइट ना। सो पहले देखते हुए बच्चा क्वेश्चन दिया क्या, फाइंड मैट्रिसेस a एंड b, वहां पे x एंड y था, यहाँ पे वेरिएबल a एंड b हो गया। इक्वेशन आपको दिया 2a - b एंड मैट्रिक्स दिया है, देन a - 2b एंड मैट्रिक्स दिया बच्चा आपको, ठीक है। सो आपको a एंड b आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलर पैटर्न से जाना बच्चा, मैंने आपको पहले बताया था,
कि आपको ऐसे 2 क्वेश्चन दिए, करेक्ट ना। सो हम बच्चे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना बच्चा, मुझे वापस ना लिखना पड़े, दैट्स मैंने 1 एंड 2 मार्क कर लिया। अब देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट, पहला हमें क्या चेक करना, कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, ए के लिए कोएफिशिएंट 2 है, बी के लिए कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ए के लिए कोएफिशिएंट 1 है, बी के लिए कोएफिशिएंट 2 है, मींस यहाँ पे किसी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक को तो करना पड़ेगा सेम। तो देखते हैं बच्चा, यहाँ पे देखो 2a, यहाँ पे a है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या जो बच्चा देखो 2a हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2 2 4b इक्वल टू क्या, जहां पे अब देखो यहां हुआ मल्टीप्लाई, तो यहां भी तो होने वाला है ना, तो अंदर सबके साथ 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, तो माइनस 4, 2 1 2, 2 7 माइनस 14, करेक्ट ना बच्चा यहाँ पे। अब इक्वेशन हम 3 मार्क कर लेंगे, करेक्ट। अब इसके बाद देखो बच्चा, हमने यहाँ पे इसके बाद एक और चीज लिखा था, क्या था बच्चा हमारे पास, अगर कोएफिशिएंट सेम हुआ हमें क्या देखना है, साइन चेक करना है, साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम होने से हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट होने से हम क्या करते हैं, एडिशन, करेक्ट ना बच्चा। हम चेक करते हैं 2a इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 का 2a दोनों का साइन क्या बच्चा, प्लस प्लस है ना बच्चा, प्लस प्लस मीन सेम साइन होने से हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बच्चा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं चाहिए तो यहां से स्टार्ट करता हूं इस वाले पार्ट को, यहां लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, करेक्ट ना बच्चा। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मैं अलग करता, तो 2a माइनस b सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट और थर्ड को, थर्ड का क्या बच्चा यहाँ पे ब्रैकेट में 2a प्लस सॉरी माइनस 4b, करेक्ट ना बच्चा। हमने 2a माइनस b लिया, तो यहाँ पे 2a माइनस 4b हमने ले लिया, इक्वल्स टू, मैंने देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले कौन आएगा, पहला पार्ट 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 ब्रैकेट क्लोज, देन आ जाएगा माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 लिखते हैं हम लोग बच्चा, 6 4 16 आ जाएगा, देन माइनस 4 2 एंड माइनस 14 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो क्या होने वाला है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2a माइनस b माइनस अंदर जाएगा तो 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, सिंगल मैट्रिक्स में हो जाएगा 6 माइनस 6 है ना, माइनस 6 माइनस 4, एंड बच्चे यहाँ पे रिमेनिंग क्या आने वाला है 0 माइनस 16, देन माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस ऑफ माइनस 14 1 प्लस 14, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 को माइनस करो, 3b इक्वल्स टू क्या आने वाला बच्चा आपके पास 660 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 16, यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 15, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। अब क्या करना बच्चा, आपको 3 है ना हटाना पड़ेगा, तो b कोश क्या जाएगा 1/3, करेक्ट ना बच्चा, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 10 माइनस 16 0 0 15, करेक्ट। अब क्या 1/3 अंदर जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या होने वाला है 0 माइनस 10/3 माइनस 16/3 0 0। अब देखो 3 15 3 5 है ना, तो 3 से 5 कैंसिल कर, 15 कैंसिल कर, तो 5 टाइम आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो हमें b मिल गया यहाँ से। अब b से हम क्या फाइंड आउट करें बच्चा, यहाँ पे हम b से फाइंड आउट करने वाले अपना a है ना। अब a के लिए हम क्या करें बच्चा, देखो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ चीजें हटा के। अब कंडीशन इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में हमें a फाइंड आउट करना है ना, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ b है हमारे पास इन इक्वेशन सेकेंड, करेक्ट ना बच्चा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास a माइनस 2, अब b हमारे पास क्या है बच्चा बताओ 0 है, माइनस 10/3 है, देन माइनस 16/3 है, देन 0 0 5 है, राइट ना बच्चा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा और छोटा लिखता हूँ बच्चा, ताकि मैं बाकी लिख पाऊँ। सॉरी एक सेकंड, मैं इसको वापस लिखता हूँ, एक सेकंड ना, मैं वापस लिखता हूँ। देखो
a हमारे पास है, देन -2 b हमारे पास क्या है बच्चा, देखो 0 है, -10/3 आ गया, देन 0 0 -16/3 आ गया, देन यहाँ पे 5 आ गया, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच्चा हमारे पास है, देखो ध्यान से 3 2 8 है, देन -2 1 एंड -7 है। हम क्या करें बच्चा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन आप क्या करेंगे -2 माइनस, देखो माइनस वही रहेगा, सिर्फ 2 अंदर जाएगा तो -20 हो जाएगा अपॉन 3, यहाँ पे 16 2 जा 32 ना, -32 अपॉन 3 हो जाएगा, देन 0 0 5 2 जा 10 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 8 -2 1 -7, करेक्ट ना बच्चा। अब इस वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो a इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 3 2 8 -2 1 -7, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आने वाला है 0 -20 अपॉन 3 -32 अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, करेक्ट ना बच्चा। अब दोनों का एडिशन करना है तो हम a इक्वल्स टू में डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बच्चा, देखो ध्यान से 3 + 0 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे -20 तो यहाँ पे देखो 2 लिखता हूँ यहाँ पे प्लस में 2 प्लस माइनस -20 अपॉन 3 3 2 जा 6 6 -20 अपॉन हो जाएगा 3, मीन्स देखो 6 20 में 6 जाएगा तो बच्चा हमारे पास बचेगा 14 अपॉन 3, मीन्स बिगर नंबर इज माइनस, तो -14 अपॉन 3, तो -14 अपॉन आ जाएगा 3, देन 8 प्लस -32 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, मैं लिखता हूँ, मैं हर एक को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस -32 अपॉन 3, तो माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -32 अपॉन 3, तो हम क्या करें क्रॉस में 8 3 जा 24 ना, 8 3 जा 24 -32 अपॉन आ जाएगा 3, राइट ना बच्चा। अब देखो 32 में से 24 को माइनस करो बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 8, कितना हो जाएगा बच्चा 8/3 हो जाएगा एंड माइनस में, राइट ना बच्चा। देख लो एक बार वापस से, 24 में 32 में देखो 30 होने के लिए कितना चाहिए अपने को 6 चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा 32 होने के लिए 8, तो 8/3, तो -8/3 क्या है बच्चा, यहाँ पे -8/3 हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट में देखो यहाँ पे -2 0 मीन्स आ जाएगा -2 1 + 0 1 हो जाएगा, -7 + 10, तो यहाँ पे देखो -7 + 10 मीन्स आपके पास आ जाएगा 3 हो जाएगा। अभी बच्चा आपको समझ में आया हमारा a का वैल्यू कैसे आया, राइट ना। देख लो मैंने हर एक चीज यहाँ पे लिख के दिखाया, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको समझ में आया तो, राइट बच्चों। देखो सब कुछ एकदम इजी है, आपने अगर सॉल्व किया रहेगा खुद से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया था, 12 बोला था आपको स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए, वीडियो पॉज करके देन आप मैच करो क्या वैल्यू a का b का वैल्यू मैच कर रहा है, और जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, देखो क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे बच्चा, प्लस माइनस में आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। आया बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्लियर। अब इसको कॉपी कर लो। बात करते बच्चा क्वेश्चन नंबर 13। देखो अभी फिलहाल हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दोनों सिमिलर पैटर्न से क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझा तो आप क्वेश्चन 14 का सॉल्व कर सकते हो, क्लियर ना। मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 13 को, क्या दिया है, फाइंड x एंड y, हमें x एंड y फाइंड करना है, एंड एक बड़ा सा आपको इक्वेशन दिया बच्चा, दिखा दे रहा है क्या, एक मैट्रिक्स प्लस फिर दूसरा मैट्रिक्स इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दिए एंड यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का एडिशन दिया, तो हमें एडिशन दिया तो हम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे किया ऐड 2x + y, इसके साथ ए मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस माइनस, तो -1 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 है ना, -1 + 6 आ जाएगा, -1 + 6 हो जाएगा, 1 + 4 1 + 4 हो जाएगा, 3 + 3 3 + 3 हो जाएगा, 4y + 0 मीन्स आ जाएगा 4y, 4 + 3 तो 4 + 3 हो जाएगा, करेक्ट ना, इक्वल्स टू यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स था, 3 5 5 6 18 एंड 7, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो ध्यान से क्या होता है, पहले सॉल्व करते हैं इसको। 3x देखो 2x + y -1 सेम रहने वाला है, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 + 4 आ जाएगा 5, 3 + 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4y, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 7, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया बच्चा, 3 5 5 6 18 एंड 7 दे दिया, करेक्ट ना बच्चा। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर भी बच्चा सेम है, देखो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3,
2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बोलो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो भी चल जाएगा बच्चा। इसका मतलब जो पहला है ना एलिमेंट, इसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मींस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3। इक्वेशन 1 इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 2x प्लस वाई मार्क कर दो इसको 1। दूसरा बच्चा क्या होगा, अब 4y यहाँ पे 18 मीन्स 4y इक्वल्स हो जाएगा 18। हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 18 अपॉन क्या जाएगा 4, 2 2 जा 2 9 जा मीन्स आ जाएगा y इक्वल्स टू 9/2। करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं किसकी, y की वैल्यू कहां पे 1 में, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू क्या था बच्चा 9/2 ना, 9 मैं लिखता अच्छे से 9/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस y मीन्स हमारे पास क्या बच्चा 9/2 इक्वल्स यहां पे आ जाएगा 4, है ना। अब क्या होगा बच्चा, देखो जो प्लस 9/2 उसको उधर नंबर के पास भेज दो, 2x इक्वल्स टू 4 यहां से हो जाएगा माइनस 9/2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 माइनस 9 अपॉन 2 1 जा 2 मीन्स क्या आ जाएगा बच्चा माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब क्या करना बच्चा, 2 किधर भेज दो, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1/4। समझ में आ गया बच्चा, मीन्स x की वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड y इक्वल्स टू 9/2, ये हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं बच्चा। अगर आपने समझा रहेगा बेसिक एडिशन का मतलब कैसे एडिशन करते हैं एंड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आपको आती है बच्चे, देखो क्या हलवा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेंके जाते हैं, लेकिन आप क्या कैपेबल हो क्या उसको कैच करने के लिए, अगर आप कैच कर सकते हो तो फटाफट आपके आंसर प्रॉपर आएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। सो बच्चों हमारा जो 14 क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न से, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, जैसा अभी अपने क्वेश्चन में 13 का सेम पैटर्न से, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग मैट्रिसेस में दिया वैल्यू। हम क्या करते हैं बच्चा, देखो मैं सेम इसको रिपीट करता हूँ, 2a प्लस बी 3a माइनस बी c प्लस 2d 2c माइनस डी, है ना। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने वाला a b c एंड d, यहाँ पे दिया है 2 3 4 माइनस 1, दो मैट्रिक्स दिया, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल दिया है। इक्वल होने का मतलब बच्चा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। देखो इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, मींस यहाँ पे लिखता हूं मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मींस बच्चा क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स हो जाएगा 2k, मार्क 1 करते हैं, एंड बच्चा 3a माइनस b इक्वल्स हो जाएगा 3k, मार्क 2 करते हैं। सिमिलरली c प्लस 2d किसके इक्वल हो जाएगा 4k, मार्क हम इसको करते हैं 4, एंड 2c माइनस d किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के, मार्क करते हैं इसको, सॉरी थर्ड होगा ना हमारा ये 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे 4, करेक्ट ना। अब देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है ना, हम क्या करते हैं इसको एडिशन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या बच्चा 2a प्लस b है ना इक्वल्स टू 2 दे दिया है, एंड थर्ड सेकेंड क्या दिया है 3a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दे दिया बच्चा यहाँ पे 3 दे दिया है। देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम था एंड साइन डिफरेंट था, साइन डिफरेंट होने की वजह से हमने क्या किया बच्चा यहाँ पे एडिशन किया। तो यहाँ पे प्लस दिखा दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा 5a इक्वल्स यहाँ पे जाएगा 5a इक्वल्स टू 5/5 कैंसिल हो क्या जाएगा 1, a की वैल्यू मिला हम लोग को 1 मिल गया। हम इसको क्या करते हैं बच्चा पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 1 है ना इन इक्वेशन, कहां पुट करो बच्चा 1 में पुट कर लो, बेटर है हमारे लिए 1 है ना। तो क्या होने वाला बच्चा बताओ यहाँ पे, तो 2 इंटू a में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस b इक्वल्स यहाँ पे क्या दिया बच्चा आपके पास 2 दे दिया है, करेक्ट ना,
तो 2 1 जा 2 प्लस बी इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 2, 2 का भेज दो, बी इक्वल्स हो जाएगा 2 माइनस 2 मीन्स आ जाएगा 0, है ना। तो बी केवल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं बच्चा, इसके बाद हम सी और डी फाइंड आउट करते हैं। तो सी और डी के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, देखो सी प्लस 2d 2c माइनस डी, किसी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिया, हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे। हम एक काम करते हैं बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 2 से। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच्चा, फोर्थ में, किससे, 2 से। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 4, करेक्ट ना। तो क्या दिया है 2c, तो यहाँ पर जाएगा 4c माइनस 2d, है ना, और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि हमने सभी टर्म को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 था पहले से, तो 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 था, क्या दिया, माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, करेक्ट ना बच्चा। 5 एंड 3 को देखो बच्चा, 2d माइनस प्लस, तो क्या दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्या देगा यहाँ पे, एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन। यहाँ लिखते हैं हम एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड क्या हमारे पास, c प्लस टू डी इक्वल्स टू, क्या दिया बच्चा हमारे पास, 4 दे दिया, राइट। इसके बाद फिफ्थ वाला हमारे पास क्या दिया है, 4c माइनस 2d इक्वल्स आ जाएगा -2। एडिशन करते हैं हम लोग बच्चा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4 क्या जाएगा 5, c इक्वल्स टू 4 में से 2 को माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, c इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं 3 4 5 किसी एक में, तो पुट c इक्वल्स टू 2/5 इन इक्वेशन कहाँ पुट करना है बच्चा आपको, हम एक काम करते हैं, हम 4 में पुट कर देते हैं, राइट ना। तो 4 में रखते हैं यहाँ पे, आप किसी में पुट कर सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे थर्ड में करो, चाहे फोर्थ में करो, चाहे फिफ्थ में करो, कहीं भी करो बच्चा, सेम वैल्यू आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, c की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, तो क्या आ जाएगा 2c मींस बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 2/5, देन माइनस d इक्वल्स टू हमारे पास क्या आने वाला है, -1, करेक्ट ना बच्चा। तो 2 2 4/5 माइनस डी इक्वल्स टू आ जाएगा -1, माइनस डी कहाँ भेज दो, प्लस -1 के यहाँ लेके आ जाओ, तो 4/5 माइनस से क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे माइनस से क्या आ जाएगा +d हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चा, 5 1 जा 5 मींस 4 + 5/5 1 जा 5 मींस d हो जाएगा, करेक्ट। तो 4 और 4 + 5 क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे लिखते बच्चा 9/5 इक्वल्स आ जाएगा d, देयरफॉर d इक्वल्स टू 9/5, करेक्ट ना बच्चा। देखो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा हम लोग को, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या है 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2/5 एंड फाइनली d इक्वल्स टू 9/5। सो बच्चे हमारा हो गया फाइनल आंसर। एंड बच्चा देखो, ये जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताया बहुत ही सिंपल वे में बताया, और जो हमारा फाइनल जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कर लिया है, सो आपको यहाँ पे डिफिकल्टीज तो नहीं आने चाहिए बच्चा। एंड आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है बच्चा, ऐसे ही हमारा जो वीडियो आएगा सेम आपको एकदम इजी वे में समझा के दूंगा। प्लीज अपना ऐसे प्यार बनाए रखना, बिना आपके बच्चे सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा बच्चा, तो मैं आपके साथ यहाँ पे हमेशा के लिए खड़े रहूंगा बच्चा, ठीक है। सो बच्चा आपको हमारा वीडियो जैसा भी मीन्स अगर आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।